नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग साधारण ब्याज की प्रैक्टिस कर रहे थे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब सीआई की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आज चक्रवृद्धि ब्याज शुरू होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोगों को सवाल कुछ जिस तरीके से आपको क्लासेस में कराए गए हैं, वैसे तो आपको मोस्टली 4 टाइप के क्वेश्चंस कराए गए हैं। एक तो भाई फ्रैक्शन से। पहला कैसे, फ्रैक्शन से, जैसे कि अगर 10% दिया तो 10% की फ्रैक्शन आप 1/10 लिखते हैं, तो आप बोलते हैं भैया एक का ब्याज है 10 से, मतलब 10 की चीज 11 में चली जाएगी। दूसरा जो हमने बताया था वो हमने आपको बताया था डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में कुछ हम लोग पार्ट कर रहे थे। तीसरी चीज हमने फॉर्मूला बेसिस बताई थी कि जब कभी सीआई और एसआई के बीच के डिफरेंस के बारे में बात करता थे 3 साल पे या फिर 2 साल पे। और जो चौथी हमने आपको चीज बताई थी वो बताई थी इफेक्टिव रेट पे, प्रभावी दर। तो ये आपको 4 चीजें आनी चाहिए सीआई में किसी भी तरीके के सवाल को करने के लिए। एक और भी टाइप बनता है जिसे हम लोग इंस्टॉलमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं। लेकिन हमें इंस्टॉलमेंट यहां पर हमारे एग्जाम के लिए पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि साधारण ब्याज से भी ना तो इंस्टॉलमेंट का सवाल आया हुआ और ना ही तो चक्रवृद्धि ब्याज से सवाल आया। ठीक है, तो फिर अभी हम इसको हटा रहे हैं और अपने सवालों की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपके लिए कुछ जो एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं उनको सेलेक्ट किया गया है और उन्हीं पे हमें बात करनी है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने पहला सवाल अभी आ रहा है। उम्मीद है आपने एसआई की प्रैक्टिस कर ली होगी। जो भी सवाल नहीं आए हो वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो आपके सामने पहला सवाल क्या दिया है। आपके सामने पहला सवाल ये बोल रहा है कि 800 रुपए पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान समझ लीजिए, जब भी कभी भी यहां पर किसी भी तरीके के आप सवाल को करने जा रहे हैं तो आपके सामने सबसे पहली बात, जो भी सवाल दिया गया हो, जो भी आपको दिया जा रहा है, हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, आप ये देख लो कि क्या लिखना है, क्या क्या दिया उसमें। तो प्रिंसिपल दिया है 800 रुपए, फिर दिया 5% वार्षिक दर से, मतलब जो रेट दी गई है, रेट कितनी है, 5% वार्षिक दर। और समय कितना है, समय है 2 वर्ष का। तो आपसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। क्या बोला गया कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो सुनो भाई, हम लोग इस सवाल को डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं या फिर फ्रैक्शन मेथड से। सपोज करो फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो कितने कैसे करेंगे, 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है, 1/20। तो कहने का मतलब ये है कि 20 की जो राशि होगी वो 1 वर्ष के बाद में 21 की हो जाएगी। लेकिन आपके सामने समय जो दिया वो 2 वर्ष का दिया है, तो 20 की राशि फिर से कितने बार, 21। तो 20 और 20 का गुणा कराएंगे 400 होगा, और 21 और 21 का गुणा कराएंगे 441 होगा। आपको क्लास में बताया गया था कि ये जो पहली वाली राशि होती है इसे हम लोग मूलधन कहते हैं, और ये जो दूसरी वाली राशि होती है इसे हम लोग मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, अमाउंट कहते हैं। तो आपके सामने प्रिंसिपल क्वेश्चन में बोला गया था कि 800 रुपए, हमारे हिसाब से 400 रुपए, तो 400 बराबर किसके, 800 के, तो 1 बराबर किसके, 200 के। और अगर 1 बराबर 200 के तो 441 बराबर आपको क्या करना है, 400 के, एक सेकंड, 400 से भाग कराओगे 2 बार जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर 2 के, तो 441 बराबर 441 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 चौके 8। तो फिर क्या हो जाएगा, 882 आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 882। तो ऑप्शन में देख लो भाई कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, कौन सा। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। ये पहले टाइप का सवाल समझ में आ गया। अगर हम इसको दूसरे तरीके से करना चाहें डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड भी देख लो। हमने ये बोला कि भाई हमारे सामने प्रिंसिपल कितना है दिया है, 800। तो हमें 2 वर्ष का ब्याज लगाना है, मतलब 2 बार की कंपाउंडिंग हमें करनी होगी। तो सबसे पहले 800 का आप 1/20 करेंगे तो फिर कितना आएगा, 40। 800 का आप 1/20 निकाल के देख लेंगे, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटोगे 40। यहाँ पे कितना होगा, 40। अब इसी 40 का हमें फिर से 1/20 करना है, या फिर आप बोल सकते हो 5% निकालना। तो फिर कितना निकल के आएगा, 2। भाई 40 का 1/20 करोगे तो 2 ही बार हो जाएगा। तो आपसे ये चीज बोली थी कि अमाउंट क्या है, ये चीज तो पूछा है आपसे। क्या पूछा है, अमाउंट पूछा था ना, नहीं ब्याज पूछा है। क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो अगर ब्याज पूछ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, 40 40 और 2 को जोड़ देना, तो यहाँ पे 82 आ जाएगा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे ब्याज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप जरा देखिए,
400 ये था, 441 ये था, तो ब्याज यहाँ पे कितना बन रहा है 41 का, तो 41 का गुणा 2 में करा दो, फिर 82 आ जाएगा। ठीक है, हमने सोचा तो वहां पे शायद अमाउंट पूछेगा, तो अमाउंट 882 था। तो अगर आपको ऐसा सीआई निकालना है तो फिर प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस ले लो। बात समझ में आ गई है ना? देखो भाई, सवाल आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है। ये बोला है कि एक निश्चित राशि 5% साधारण ब्याज की दर से, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 5%, टाइम कितना दिया है 2 वर्ष का। आपसे बोला है 880 रुपए हो जाती है, मतलब अमाउंट कितना हो जाता है 880 रुपए हो जाती है। बोला यदि इसी राशि को, एक बात ध्यान रखिएगा, ये बोला ये साधारण ब्याज के हिसाब से होता है। किससे? ये साधारण ब्याज के हिसाब से हो रहा है। तो बोला यदि इसी राशि को उसी ब्याज की दर से उतने ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाया जाए तो फिर मिश्रधन क्या होगा। अमाउंट आपसे पूछा है जब ब्याज कैसे संयोजित हो, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो देखो, अगर हम ये मान ले कि हमारे सामने भाई जो प्रिंसिपल है, हम मान लेते हैं प्रिंसिपल कितना है 100, अगर प्रिंसिपल 100 होता तो 5% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज होता वो 5 दूनी 10 होता। तो कहने वाला अमाउंट जो होता वो अमाउंट कितना होता है 110, लेकिन सवाल के हिसाब से कितना है 880, तो 110 बराबर 880 के आप काटोगे तो 1 बराबर किसके 8 के। तो अगर हम यहां से प्रिंसिपल निकालना चाहें तो प्रिंसिपल आपने 100 माना था, तो 100 बराबर किसके 800 के। मतलब ये है कहने का, अगर मूलधन 800 हो तो 800 पर 2 वर्ष के लिए 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपको संयोजित कराना है। तो 800 का 5% निकालोगे कितना 40, 800 का 5% निकालो कितना 40, और 40 का 5% निकालो कितना 2। तो आपसे अमाउंट पूछा गया, तो ये देखो अमाउंट लिखा है 840 और 880 और 882। तो जिस भी ऑप्शन में 882 लिखा हुआ हो वही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो भाई चलो चेक कर लो 882 किसमें दिया है, पहले में दिया है दूसरे में दिया है, दूसरे में दिया है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कंफर्म हो गया ना? अरे बोलो भाई, क्लियर है? चलो अगला लेते हैं। हाँ, जब हम लोग सीआई पढ़ेंगे अभी अपनी ऑनलाइन क्लासेस में भी, तो वहां पर आपको बहुत कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। आपने पहले तो वैसे पढ़ रखा है, लेकिन हाँ और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए देखो अगला सवाल क्या बोला है। बोला है सुधांशु ने 1 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 15,000 रुपए निवेश किए। रेट परसेंट कितना है भाई 15% है। ब्याज दर से 15,000 रुपए निवेश किए, यदि ब्याज प्रत्येक 6 माह में चक्रवृद्धि हो, मतलब ब्याज क्या है कैलकुलेट किया जा रहा है हर 6 महीने में, और पैसा 1 साल के लिए लगाया गया था। तो पूछा है कि तो सुधांशु को 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी, क्या पूछा गया। अच्छा एक बात ध्यान से समझिए, रेट परसेंट कितना दिया था, रेट परसेंट शायद 10% दिया, हमने 15% लिख लिया। रेट परसेंट दिया है 10% का, कितना 10%। टाइम दिया गया था 1 वर्ष का, लेकिन जो ब्याज कैलकुलेट हो रहा है वो छमाही लग रहा है। कैसे लग रहा है, छमाही लग रहा है। और आपसे बोला गया था जो प्रिंसिपल दिया गया वो 15,000 रुपए दिया है। कितना दिया है, प्रिंसिपल दिया है 15,000 रुपए। तो आपसे पूछा है कि सुधांशु के 1 वर्ष के अंत में कितनी राशि प्राप्त होगी। तो देखो भाई, अगर प्रिंसिपल ये 15,000 रुपए दिए रखा है, हम जब इसमें ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो हमें छमाही ब्याज लगाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, ब्याज की दर को छमाही करनी होगी। ये 10% सालाना थी, तो जो छमाही होगा वो आधा हो जाएगा, मतलब कितनी 5%। तो अगर आप क्या करो 15,000 का 5% मतलब 1/20, 5% को आप क्या ले सकते हो 1/20, तो आप क्या कर दो 15,000 का 1/20 निकालो, तो कितना आ जाएगा 750। यहाँ पे भी कितना 750। अब 750 का भी हमें 1/20 करना है, तो जैसे आप 750 का 1/20 करेंगे तो 37.5 आ जाएगा। 2 से काटो कितना 37.5। अब आपसे ये चीज पूछी थी कि उसका मिश्र धन कितना है, मतलब उसका जो धन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो आप भाई सबको जोड़ लो, 15,000 प्लस 750, 750 कितना 1500, और प्लस ये 37.5, इसको भी आप ऐड कर ले 0.5, और ये 7, ये 3, ये 5, और ये 5 और 1 6, ये मतलब ये कि 16,537.5। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन दिया गया उसी को हिट करके आगे बढ़ जाओ। तो देखो पहला वाला दिया 16,537.5। क्लियर हो गया ना? अरे बोलो भाई, कंफर्म है? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, आप लोगों ने इन टॉपिक्स को पहले पढ़ रखा है, इसलिए इनको सीरियल वाइज नहीं कराया जा रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें जिस अकॉर्डिंग से मिले हैं
उसी अकॉर्डिंग से आपके सामने लाया जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप वैसे नोट्स तो प्रिपेयर कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस की क्लास है, अगर सारी चीजें सही से हो रही होती, मतलब कॉन्सेप्चुअल, तब तो फिर आप नोट्स बना रहे होते। इसमें बोला गया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में, मतलब ये है कि जब एक वर्ष का टाइम खत्म हुआ तो फिर धनराशि 650 रुपए हो जाती है। और बोला है दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब एक वर्ष खत्म हो गया, अब जब दूसरा एक और साल लिया जाएगा तो फिर धनराशि हो गई 676। कितनी हो गई? 676 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि वह धनराशि है, तो फिर आपसे क्या पूछा है? वह धनराशि है। अच्छा ध्यान समझिए, जब भी कभी भी आपको इस तरीके से सवाल बोला जाता है, क्या जब भी कभी भी आपके सामने इस तरीके से सवाल बोला जाता है, तो जब चक्रवृद्धि ब्याज के केस पे बोला जाए, किस पे? चक्रवृद्धि ब्याज के केस पे बोला जाए, तो चक्रवृद्धि ब्याज के केस पे आप ये ध्यान रखिएगा, जो पैसा होता है वो गुने की स्थिति में बढ़ता है। कैसे? गुने की स्थिति में बढ़ेगा। तो आप ये देखिए, यहाँ पे 2 गुना हुआ है, 3 गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है, 1.5 गुना हुआ है, 1.2 गुना हुआ है, कितने गुना हुआ है? तो चलो जरा हम देखते हैं भाई, जो 676 है वो 650 से कितने गुना हुआ है। आप इसको 2 वगैरह से काट सकते हो, वैसे साथ 26 से भी कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट लो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 और कितना, 2 पंचे 10, यहाँ पे कितना, और 1 सेकंड रुकिएगा। आप अगर इसको ऐसे लिख लो कि भाई 676 बटे 650 गुना है, मतलब ये है कि हर एक वर्ष में जो धन होगा वो 676 बटे 650 गुना हो जाएगा। कितना? 676 बटे 650 गुना। तो यहां से जब ये धन यहां पहुंचा होगा तो ये भी तो भाई 676 बटे 50 होगा। तो हमने मान लिया यहाँ पे कोई धन कितना था, x, तो अगर हम x का 676 बटे 650 करेंगे तो हमें 650 मिल जाएगा। क्या करना है, x का अगर हम 676 बटे 650 करेंगे तो फिर हमें कितना मिल जाएगा, 650 मिल जाएगा। तो यहां से आप कैलकुलेट करें, और जब कैलकुलेट करके निकाल रहे होंगे तो जो x की वैल्यू आ रही है वो 625 निकल के आ रही होगी। कितनी निकल के आ रही होगी? 625 निकल के आ रही होगी। तो उम्मीद है आप सॉर्ट आउट तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब इतना तो कैलकुलेट आप कर ही सकते हो, नहीं सही कॉपी अगर उठा सकते हो तो फिर इतना तो आप कर सकते हैं। तो देखो तीसरा ऑप्शन जो दिया वही आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो जरा अगला सवाल क्या बोला है। बोला है यदि 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन, क्या अगर 500 रुपए का, कितने का, 500 रुपए का 2 वर्ष का मिश्र धन, कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का जो अमाउंट है, ये प्रिंसिपल था और अमाउंट कितना हो गया, 583.20 रुपए है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है। तो अगर प्रतिवर्ष जोड़ा जाता है तो 2 वर्ष में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। तो आपसे पूछा है तो ब्याज की दर क्या होगी, क्या पूछा गया है, तो फिर ब्याज की दर क्या होगी। एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कभी भी अब इस तरीके से, एक तो इस तरीके से सवाल पूछा जाता है, ठीक है, वो हमने आपको बता दिया, और एक इस तरीके से सवाल पूछा जाता है। तो ध्यान समझो हमने क्या बताया था, हमने आपसे क्लास में ये बताया था कि भाई दशमलव को पहले हटा लो, मतलब ये इनको सिंप्लीफाई कर लो, क्या इनको सिंप्लीफाई कर लो। तो 0 से देखो 0 कट जाएगा। अब ये 2 से अगर कट रहा है तो 2 से काट लो, वैसे 4 से भी कट रहा है, क्यों 4 से कट रहा है तो 4 से हम काट ले, चलो भाई काट लेते हैं। 4 से काटोगे 4 एकम 4, और कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8 और 2, 4 पंचे 20, मतलब 1250। 4 से यहाँ पे भी काटो, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 बचेगा 23, 4 पंचे 20, 3 4 अठे 32। अभी भी देखो 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 2 से काट लो, 2 से काटोगे 2 छंग 12 मतलब 625, और 2 से काटोगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 2 9 18। अब ये 625 और 729 अब ये किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, लेकिन हाँ आपसे बोला क्या गया था 2 वर्ष, तो जितने वर्ष का समय बोला जाए वही आप इसके रूट में लगा दो। अगर 2 वर्ष का बोला है तो स्क्वायर रूट, अगर 3 वर्ष का बोला है तो क्यूब रूट, अगर 4 वर्ष का बोला फोर्थ रूट। तो यहाँ पे भाई 2 वर्ष के लिए बोला गया तो दोनों जगह हमने स्क्वायर रूट लगा दिया। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25, और 729 का वर्गमूल कितना होता है 27। तो कहने का मतलब ये है कि कोई धन जो 25 था वो कितना पहुंच रहा है 27। तो कितने का ब्याज है 2 का ब्याज है, कहां से, इस 25 से। और प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8। मतलब ये है कि जो ब्याज की दर लगी होगी वो कितनी लगी होगी, 8% ब्याज की दर लगी होगी। कितनी लगी होगी, 8%। तो देखो भाई ऑप्शन में 8% दिया है कि नहीं दिया है, मिल गया। जब मिल गया तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, चौथा ऑप्शन दिया गया, कौन सा दिया गया, चौथा ऑप्शन, हटा दें इसे।
देखो अगला सवाल क्या बोला गया। बोला गया 1,000 रुपए की धनराशि पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 10 रुपए। 1,000 रुपए की धनराशि थी, 2 वर्षों के साधारण ब्याज, तो आप जानते हो साधारण ब्याज पहली लाइन में लिखे जाते हैं, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज के ऊपर जब ब्याज भी आप लगा देंगे, मतलब ये और ये तीनों मिल करके कितने हो जाएंगे, ये सीआई हो जाएंगे। और अगर हम सिर्फ इन दोनों को मिलाते हैं तो फिर ये क्या होंगे, ये एसआई होंगे। तो आपसे बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, 10। तो आप जानते हैं ये क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज है, और ये क्या है, ये साधारण ब्याज है। तो इस चक्रवृद्धि ब्याज और इस साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो यहीं पे तो आएगा। कितना बोला गया, 10 बोला गया। तो आपसे बोला था वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, 5, 6, 10 और 12। आपको यहाँ पे ये जो सवाल है वो बाय ऑप्शन करना है। वैसे फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले को हम लोग अभी सॉर्ट आउट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 2 ही साल की तो बात है, और 2 साल में अगर हम लोग फॉर्मूला लगाने लगे तब तो फिर हो चुका। हाँ, तो आप एक काम करिए, जरा 5% लेते हैं, तो 1,000 का 5% कितना होगा भाई, 1,000 का 5% मतलब 1/20, और 1/20 आप सॉर्ट आउट करो कितना मिलेगा, 50। 1,000 का 1/20, 0 0 कट जाएगा, 2 से काटो कितना आ जाएगा, 50। बात समझ में आ गई। तो अगर यहाँ पे 50 तो यहाँ पे कितना होगा, 50। अब आपको 50 पे भी भाई 5% निकालना है, मतलब 50 का भी आपको 1/20 निकालना है, तो 0 0 कट जाएगा। आप देखो यहीं कुछ आ रहा है, मतलब ये यहाँ पे 10 नहीं आ रहा है, तो कहने को यहाँ पे जो 5% होगा वो आंसर नहीं हो सकता है। तो फिर अब हम जरा 6 को ले सकते थे, या फिर हम 10 को ले लें। तो जब आप 10 को ले रहे होंगे तो 1,000 का 10% कितना, 100, 1,000 का 10% कितना, 100, और 100 का 10% कितना, 10। मतलब ये कंडीशन क्वालिफाई है तो फिर आंसर वेरीफाई है। तो कहने का मतलब जो सी ऑप्शन दिया गया 10% वही आपका आंसर होगा। जो सी ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर होगा। बात समझ में आ गई है ना। चलो देखो अगला सवाल। अगले सवाल में बोला गया है कि कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जो 16,000 रुपए है वो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में 18,522 रुपए हो जाता है। अब ये भी लास्ट सेकंड सवाल जो हमने किया था वो इसी तरीके से था। क्या आपसे बोला गया था कि कोई धन था वो 2 वर्षों में इतना हो जा रहा था, तो अभी आपने कंडीशन यहाँ पे देखी थी कि 15,729 वो 25,27 बना था, तो आपने 8% आंसर दिखा। कुछ उसी तरीके से यहाँ से भी होना है भाई, 2 से कट रहा है, 2 से काट दो, 2 8 16, 2 से काटोगे 2 9 18, और 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 2 1 2, तो 8,000 9,261 हमें मिले। अब यहाँ पे बात ये आती है कि ये जो संख्या है ये आगे अभी किसी भी संख्या से नहीं कट पा रही है। 8,000 और 9,261 अब कभी भी किसी से आगे से कटेंगे, नहीं कटेंगे ना। तो अगर नहीं कटेंगे तो फिर हम क्या करें, आपसे जो चीज बताएगी थी वही करना है भाई। अगर पावर 3 समय अगर 3 वर्ष दिया हो तो फिर आप क्यूब रूट लगा देना, अगर समय 2 वर्ष दिया तो फिर स्क्वायर रूट लगा दो, अगर समय 4 वर्ष दिया तो फोर्थ रूट लगा दो। तो 8,000 का जो क्यूब रूट होता है वो कितना होता है, 20, और 9,261 का क्यूब रूट कितना होता है, 21। तो कोई धन 20 था, कोई धन 21 हो जा रहा है, कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। तो भाई कितने का ब्याज, 1 का, कहां से, 20 से, प्रिंसिपल से। प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा और 100 का भाग, जो भाग कराते हैं वो प्रतिशत के चिन्ह में बदल जाता है। 20 से भाग कराओगे कितना आ जाएगा, 5%। तो यहाँ पे देखो भाई 5% ऑप्शन में दिया गया है ना, हाँ आपके सामने 5% दिया जा रहा है, सेकंड ऑप्शन। कौन सा, 5% मतलब सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आ गया, देखो भाई अब अगला लेते हैं। अगले में सवाल में आपसे बोला क्या गया है, एक कुछ धन 5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष के लिए लगाया गया है। कितना, 5% वार्षिक की दर से टाइम 3 वर्ष के लिए लगाया गया है, तथा ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित होता है। यदि कुल ब्याज 2,522 रुपए अभिकलित हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें प्रिंसिपल बताना है। अगर आपसे बोला गया पूरा जो ब्याज है वो 2,522 रुपए कैलकुलेट होता है, सीआई आपको 2,522 दिया गया। अच्छा एक बात बताइए, आप ब्याज तभी निकाल सकते हैं जब आपको प्रिंसिपल पता हो। जब आपको क्या पता हो, प्रिंसिपल पता हो। यहाँ पे आपको प्रिंसिपल नहीं दिया गया तो आप ब्याज तो प्रिंसिपल पे ही लगाएंगे ना। तो हम सबसे पहले करते क्या है, प्रिंसिपल को मान लेते हैं। लेकिन हम प्रिंसिपल को ऐसा रोड पे चलता हुआ आदमी तो है नहीं कि मान ले, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, जिस तरीके से हमने आपको एग्जाम क्लास में बताया हुआ तो उसी तरीके से मानना है। कैसे मानने के लिए बताया था, आप 5% की जरा फ्रैक्शन लिखिए, कितनी होती है, 1/20, और 20 का आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, क्योंकि घात 3 है, समय कितना है, 3 है, तो 20 की घात 3 मतलब 8,000। तो इस 8,000 पे आपको 3 वर्ष के लिए ब्याज संयोजित करवाना है। तो 8,000 का 1/20 करोगे कितना, 400, यहाँ पे भी 400, यहाँ पे भी कितना, 400। अब इस 400 पे ब्याज लगेगा, 400 का 1/20 करोगे कितना, 20, यहाँ पे भी 20 और यहाँ पे भी कितना, 20। अब इस 20 पे भी आप ब्याज लगाओ, कितना होगा, 1, ठीक है।
क्वेश्चन के हिसाब से सीआई ने बोला था कि 2522 रुपए का सीआई, कितना 2522 का। हमारे हिसाब से भी सीआई हमें कैलकुलेट करना है। 4 4 8 4 1200, 1220, 1240, 1260, 1261। हमारे हिसाब से सीआई कितना है 1261 और क्वेश्चन के हिसाब से सीआई कितना है 2522। अगर आप भाग कराओ तो एक बराबर किसके, दो के, एक बराबर किसके, दो के। तो आपसे पूछा था प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल हमने क्या मान रखा है 8000। तो अगर एक बराबर दो के तो 8000 बराबर 16000। तो देखो भाई जो 16000 ऑप्शन दिया गया है वही आपका आंसर है। तो 16000 ऑप्शन किस में दिया गया, 16000 ऑप्शन मतलब सी ऑप्शन। क्लियर है, अरे बोलो भाई, कंफर्म है ना। तो चलिए अब आगे बढ़े। अब अगला सवाल देखो क्या बोला गया है। अगले सवाल में ये चीज आपसे बोली जा रही है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए से 6750 रुपए हो जाती है। कितने में, 2 वर्षों में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। आपसे बोला गया कि वह धनराशि क्या है, आपसे क्या बोला गया 2 वर्षों के बाद 4500 रुपए। अच्छा है, कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि कोई धनराशि थी वो 2 वर्षों के बाद में 4500 रुपए हो जाती है। अगर हम 4 वर्ष के बाद में देखें तो 6750 रुपए हो जाती है। तो अभी हमने आपसे बोला कि जब भी कभी भी इस तरीके से सवाल आ जाए तो फिर आपको गुने की स्थिति देखनी होती है। तो आप क्या करें, 6750 बटे 4500 रख करके चेक करो। जीरो जीरो कट गया, 5 से काटोगे 45 90, 5 से काटोगे कितने बार, 5 एकम 5 मतलब 180 बार, 5 से 125 बार नहीं, 125 बार तो नहीं जाएगा। 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 तिया 15, 2 पचम 25, ठीक है 135 बार। अब 5 से जरा फिर से भाग करा दो, 5 से काटोगे 18 बार और 5 से इधर काटोगे तो 5 दूनी 10, 3 5 सत्ते 35, 18 बटे 27 आ रहा है। तो 18 बटे 27 जो 3 से 9 से कट सकता है, तो 9 दूनी 18 और 9 3 27। मतलब ये है कि ये जो धन हो रहा है वो 3 बटे 2 गुना हो रहा है, 1.5 गुना हो रहा है। तो जो भी यहाँ पे धन होगा, हमने मान लिया के था, तो अगर आप के का भी 1.5 गुना निकाल दोगे तो फिर कितना मिल जाएगा, 4500 मिल जाएगा। 3 से काटोगे कितना 1500 और 1500 का गुना 2 में हो जाएगा, मतलब के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3000 रुपए आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो तीसरा ऑप्शन जो दिया गया था वही आपका आंसर है। क्लियर है ना। अभी इस तरीके का एक सवाल पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आपके सामने ये सवाल आ चुका है। ओके ना। तो अगर आपने नहीं पढ़ा था तो आप इन चीजों को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लें। ध्यान रखिएगा सीआई या फिर एसआई से एग्जाम में हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, ठीक है। यूपीएससी की पहली पसंद है ब्याज। देखो अगला सवाल क्या बोला गया। अगले सवाल में बोला गया था कि एक ऋणदाता 2000 रुपए 6 माह के लिए 20% मासिक दर से ब्याज लेता है। कितने, 6 महीने के लिए लेता है। कितना प्रिंसिपल, 2000 रुपए लेता था। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो 20% वार्षिक था। बोला है जबकि ब्याज त्रैमासिक हो। अगर ब्याज त्रैमासिक देगा, 6 महीने के लिए ले रहा था और 20% वार्षिक, 20% कैसी एनुअल लिया था, तो अगर 20% वार्षिक होगी तो त्रैमासिक के लिए क्या करेंगे भाई, तिमाही के लिए हम लोग उसको 1/4 कर देंगे। रेट को कितना करेंगे, 1/4। 1/4 क्यों करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती, तो कितना हो जाएगा 5% प्रति तिमाही, 5% तिमाही चलेगा, ठीक है। अब आपसे बोला गया नियत अवधि के उपरांत उसे मिश्र धन कितना देना होगा, मिश्र धन प्राप्त होगा। अमाउंट आपसे पूछा गया। टाइम देखो 6 महीने का ही है। अगर टाइम 6 महीने का है तो 2 तिमाही हमें ब्याज देनी होगी। तो हम एक काम करते हैं, हम 2000 रुपए की राशि पर पहले आप 5% कैलकुलेट करेंगे, इधर भी आप कितना 5%, तो 2000 का 5% मतलब 1/20, तो कितना जाएगा 100 आ जाएगा। 1 0 से 1 0, 2 से काटोगे यहाँ पे कितना 100, यहाँ पे कितना 100 और 100 पे भी आपको क्या करना है 1/20, तो 100 का 1/20 करोगे मतलब कितना मिलेगा 5 मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आपसे देखो बोला गया था कि नियत अवधि के उपरांत तो उसे मिश्र धन प्राप्त होगा। मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट, तो 2000, 2100, 2200 और ये कितना 2205। तो देखो पहला ऑप्शन दिया गया 2205, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, ओके ना। अब जरा ध्यान समझिएगा, अगला सवाल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे ये पूछा ना गया हो। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पे ये पूछा ना गया हो। अगर सीआई आ रही है तो ये सवाल रखा हुआ है, अगर सीआई नहीं आ रही तब तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर सीआई किसी भी एग्जाम में आ रही है तो फिर ये सवाल समझो आना ही आना है, बहुत बार आ चुका है। बोला है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता। कोई धन है, हमने मान लिया एक, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 8 गुना, तो हमने बोले 8। अगर आप यहाँ पे 100 वगैरह लेके चलना चाहते हैं 100 भी कर सकते हैं, यहाँ 100 तो फिर वहां कितना हो जाता 800। अब देखो आपसे क्या बोला गया कि ब्याज की दर क्या होगी, आपसे क्या पूछेगा ब्याज की दर।
तो अभी हमने आपसे बताया कि जब भी कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए, गुने की स्थिति हम लोग देखते हैं। तो गुने की स्थिति 1 से 8 गुना पहुंच गया, समय कितना 3 वर्ष। अगर 3 वर्ष का समय तो फिर हम क्या करते हैं, क्यूब रूट लगाते हैं। अगर 2 वर्ष का समय तो फिर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लगाते हैं। तो 1 का क्यूब रूट कितना होता है 1, 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2। तो कोई धन 1 था 2 पहुंच गया, कितने का ब्याज मिला 1 का ब्याज मिला। 1 का ब्याज मिला तो कहां से 1 से। और प्रश्न बदलने के लिए क्या करते हैं 100 का गुणा 100 का भाग 1 से कट जाएगा, मतलब ये कि जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 100%। तो देखो जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही आपका आंसर है। क्लियर है ना, अरे बोलो भाई कंफर्म। चलो भाई अगला सवाल लें और उसको जरा देखते हैं क्या कह रहा है। अगले सवाल में आपसे बोला गया है कि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से, कितना रेट जो दिया है वो 10% वार्षिक है, टाइम जो दिया है वो 2 वर्ष के लिए, एसआई और सीआई के बीच का अंतर दिया है, सीआई और एसआई के बीच का अंतर दिया है कितना 65 रुपए। तो फिर आपसे पूछा है कि वह धनराशि क्या होगी, क्या पूछा है वह धनराशि क्या होगी। चलो देखते हैं, ठीक है। हमने आपसे बोला कि जब भी कभी भी ब्याज कैलकुलेट करना होता है तो वो ब्याज कैलकुलेट करना होता है हमें प्रिंसिपल पर। तो आपको प्रिंसिपल पता होना चाहिए। प्रिंसिपल हम लोग मान लेते हैं 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, तो 10 की घात 2, मतलब हमने प्रिंसिपल कितना मान लिया 100, मूलधन कितना मान लिया 100। अब इस 100 पर हमें ब्याज लगाना है, तो 100 का 10% मतलब 1/10 कितनी 10, 1/10 कितना 10, और 10 पे भी हम लोग लगाएंगे कितना 1, तभी तो भाई ये सीआई की कंडीशन बनेगी। अब देखो होता क्या है, सीआई होता है ये 10, 10, 20 और 1, 21, ये क्या है सीआई है। और एसआई क्या है, ये 10 और 10 20 है, मतलब सीआई और एसआई के बीच का अंतर कितने का है 1 का। और सवाल के हिसाब से कितना है 65 का। आपसे क्या पूछा था, अमाउंट पूछा था या फिर सीआई पूछा था, क्या पूछा था। सीआई तो वैसे दिया है, या तो अमाउंट पूछा होगा या तो प्रिंसिपल पूछा होगा। आपसे ये पूछ रहा है वह धनराशि क्या है, क्या पूछा है वह धनराशि। वह धनराशि मतलब 100। तो अगर 1 बराबर 65, 1 बराबर अगर 65 के तो 100 बराबर 2 जीरो यहां चिपका दो, 2 जीरो यहां चिपका दो, मतलब जो 65 100 होगा वही आंसर। तो देखो भाई चौथा ऑप्शन जो दिया जा रहा है वही आपका आंसर है। क्या चीज, जो चौथा ऑप्शन दिया गया वही आपका आंसर है। तो उम्मीद है आज की क्लास में आप जो चीजें इस लॉकडाउन में भूल बिछड़ गए थे तो वो चीजें आपके माइंड में थोड़ा सा हाईलाइट अच्छे से हो गई होंगी। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ओवर करते हैं, और आप लोग घर में आज सीआई की थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए। चलिए आज की क्लास होगा, थैंक्स अ लॉट।